Assalamu alaikum students. Today we will solve exercise of chapter 4 and first question is multiple choice questions. Question number 1 is how many atoms are present in 1 gram of water? तो नंबर ऑफ एटम्स हमने बताने हैं जो कि वाटर के अंदर प्रेजेंट है. सो वाटर इज अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड और इसके लिए हमें जो है एवोगाड्रोस फार्मूला जो है उसको यूज़ करना पड़ेगा और हमें इसके लिए इसका मोलर मास वाटर का पहले से ही पता है वो क्या है, हमारा 18 ग्राम पर मोल है और 1 ग्राम में जो हमारे पास होंगे मॉलिक्यूल्स वो हम पहले फाइंड करेंगे. सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम that is equal to 1/18 multiplied by Avogadro's number. क्योंकि इसमें जो है हमारे पास जो 18 ग्राम है, 18 ग्राम में तो एवोगैड्रोस नंबर है, लेकिन 1 ग्राम में जो है उसके लिए हमें 1/18 करना पड़ेगा और फिर उसे मल्टीप्लाई करेंगे. अब ये हमारे पास आ गए हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. अब इस मॉलिक्यूल्स के अंदर हमने एटम्स फाइंड करने हैं. तो एक मॉलिक्यूल जो है वाटर का उसके अंदर हमारे पास 3 एटम्स हैं. ये जो H2O है, H2O, इसमें हमारे पास 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और एक एटम जो है ये ऑक्सीजन का है. तो टोटल हमारे पास 3 एटम है जब हमारे पास एक मॉलिक्यूल है. लेकिन हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो हैं वो 1/18 इंटू 10 रेज़ टू पावर इंटू 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं. So total atoms will be equal to 3 multiplied by 1/18 into 6.022 into 10 raised to power 23 and answer will be 1.0036 into 10 raised to power 23 atoms. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा विच इज क्लोजेस्ट टू द ए ऑप्शन विच इज 1.002 इंटू 10 रेज टू पावर 23. तो ये सारी कैलकुलेशन जो हैं ये जब हम परफॉर्म करेंगे तो उसके बाद हमारे पास आंसर आएगा. सो इसके लिए आप लोगों को जो फार्मूलाज हैं टेक्स्ट बुक में वो याद होने चाहिए और उसको क्विकली सॉल्व करने की जो है ये प्रैक्टिस होनी चाहिए, फिर ही आप ये एमसीक्यू जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं. सेकेंड क्वेश्चन, विच इज़ द करेक्ट फार्मूला ऑफ कैल्शियम फास्फाइड. तो यहाँ पर एक हमारे पास आयन है कैल्शियम विच इज़ फॉर्मिंग कैटाइन. कैल्शियम कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन. तो ये जो है ये कैल्शियम 2+ आयन बनाता है और फास्फोरस कैन गेन इलेक्ट्रॉन और फास्फोरस जो है ये P3- है क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है ये गेन करता है. तो इसको जब हम फार्मूला लिखेंगे तो जो फास्फोरस के ऊपर हमें जो है ऑक्सीडेशन नंबर नज़र आ रहा है वो हम कैल्शियम के साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा Ca3P2. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी एटॉमिक मास यूनिट्स आर देयर इन 1 ग्राम. अब बाय डेफिनेशन जो है ये 1 ग्राम जो है ये दैट इज इक्वल टू NaAMU. तो एटॉमिक मास यूनिट जो है ये उसके इक्वल है 1 ग्राम के. सो Na क्या है, एवोगैड्रोस नंबर है, that is 6.022 into 10 raised to power 23. So correct option is C, that is equal to 6.022 into 10 raised to power 23 AMU. Fourth question, structural formula of 2-hexene is given. What will be its empirical formula? अब empirical formula क्या है उसमें that is the simplest whole number ratio of the atoms that are present in a molecule or compound. अब इसमें जो है अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ये कार्बन एटम जो है ये 6 हैं और हाइड्रोजन एटम 12 हैं. तो इसमें हमारे पास जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो आ रही है वो 1:2 है, यानी कि एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जो है वो अटैच हैं एज ए सिंपल रेशो. तो इसमें जो है हमारे पास फिर डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर है जिसमें इंपेरिकल फार्मूला CH2 है. Next question, how many moles are there in 25 gram of sulfuric acid. So mass is given और नंबर ऑफ मोल्स हमने बताने हैं तो उसके लिए हमें फार्मूला यूज करना पड़ेगा. मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस. तो मोलर मैस जो है सल्फ्यूरिक एसिड का हम फाइंड कर लेंगे. मैस ऑफ हाइड्रोजन इज 1 और 2 एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
इसमें सल्फर का 32 मास है, ऑक्सीजन का 16 है और 4 एटम है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास आ जाएगा 98 ग्राम पर मोल। फार्मूला जो है मोल इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। मास गिवन है 25 ग्राम, 98 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास है, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.255। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। Next question is, a necklace has 6 gram of diamonds in it. What are the number of carbon atom in it? तो नेकलेस जो है उसमें 6 ग्राम है डायमंड जो कि कार्बन एटम है, और आपने इसमें कार्बन एटम्स की तादाद बतानी है कि टोटल कितने हैं। मैथ इज गिवन, तो इसी डाटा को यूज करते हुए हम जो है एवोगैड्रोस फार्मूला से इसमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करेंगे। सो डायमंड इज प्योर कार्बन, मोलर मास उसका 12 ग्राम होता है कार्बन का। सो मोल्स विल बी इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। मास 6 है, मोलर मास 12 है, तो हमारे पास 0.5 मोल्स आ गए हैं। सो 1 मोल में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। जब हमारे पास 0.5 है तो ये उसका हाफ हो जाएंगे, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 into 10 raised to power 23, and correct answer is 3.011 into 10 raised to power 23, जो कि डी ऑप्शन है इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज mass of aluminium in 204 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इसमें हमने mass फाइंड करना है एल्यूमिनियम का, और कंपाउंड हमारे पास है Al2O3। तो इसमें जो है मोलर मास पहले फाइंड करेंगे कंपाउंड का Al2O3, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास है 27, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ऑक्सीजन का 16, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, तो हमारे पास मोलर मास आ जाएगा 102 ग्राम पर मोल। अब 102 ग्राम जो आए हैं एल्यूमिना के, उसमें हमारे पास एल्यूमिनियम जो है ये 54 ग्राम है, क्योंकि एल्यूमिनियम के 2 एटम्स हैं। तो 27 प्लस 27 54 ग्राम एल्यूमिनियम इसमें प्रेजेंट है। और 204 ग्राम में कितनी होगी? सो मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 54 डिवाइडेड बाय 102 मल्टीप्लाइड बाय 204, तो हमारे पास आंसर आएगा 102 ग्राम। तो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो डी है इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of following compound will have highest percentage of mass of nitrogen। तो इसमें हमने परसेंटेज का फार्मूला यूज करना है, 1 by 1 जितने भी ये 4 कंपाउंड्स गिवन है इनकी परसेंटेज फाइंड करेंगे, और इसमें जो है वो हमारे पास जो आंसर करेक्ट आएगा वो बी ऑप्शन है, क्योंकि ये हाईएस्ट परसेंटेज है इसमें नाइट्रोजन की। सो मैस परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन N2H4 इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाय 32। तो 28 हमने इसलिए लिखा है कि नाइट्रोजन के एक एटम जो है इसका मैस होता है 14, और इस केस में 2 हैं, इसके 1 मोल में 2 एटम्स हैं, तो 28 आएगा। और 32 जो है ये N2H4 का मैस है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज नाइट्रोजन की 87.5 आएगी, जो कि हाईएस्ट है, और जो बाकी तीनों कंपाउंड्स हैं उसमें इससे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one when 1 mole of each of following compound is reacted with oxygen, which will produce the maximum amount of carbon dioxide। तो इनमें से सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा प्रोड्यूस करेगा? एंड करेक्ट आंसर इज इथेन, C2H6, C ऑप्शन इज द करेक्ट, बिकॉज 1 मोल ऑफ इथेन कैन कंटेन 2 मोल ऑफ कार्बन एटम। तो उसमें 1 मोल में 2 कार्बन एटम है, जिसकी वजह से 2 मोल ऑफ CO2 जो है ये प्रोड्यूस करेगा इसका 1 मोल, जबकि जो बाकी कंपाउंड्स हैं उसमें 1 मोल है कार्बन एटम का उनके 1 मोल में, इस वजह से ये डबल अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट मास ऑफ 95% कैल्शियम कार्बोनेट will be required to neutralize 50 cm³ of 0.5 मोलर HCl। सो इस केस में परसेंटेज गिवन है कैल्शियम कार्बोनेट की, जो कि 95% जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। तो उसका जब रिएक्शन करवाएंगे हम HCl के साथ, जिसमें 50 cm³ यानी कि 50 ml यूज होंगे 0.5 मोलर, ये स्ट्रेंथ दी गई है HCl सोल्यूशन की। सो हमने फाइंड करना है मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट विल रिएक्ट विद HCl
टू प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। मोल्स ऑफ HCl वो हम फाइंड करेंगे और जो फार्मूला टेक्स्ट बुक में दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली मोल्स ऑफ HCl आर इक्वल टू 0.5 जो कि उसकी स्ट्रेंथ है या कंसेंट्रेशन है, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइडेड बाय 1000। अब इसको 1000 से हमने इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि जो वॉल्यूम है वो cm क्यूब में दिया गया है और हमें ये dm क्यूब में कन्वर्ट करना है। सो कंसेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय जो है इसके वॉल्यूम dm क्यूब में लेना है हमने, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.025 मोल्स। अब जो मोल्स ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट हमें रिक्वायर्ड है क्योंकि परसेंटेज इसकी 100% नहीं है, तो हमने इसकी परसेंटेज जो है उसके अकॉर्डिंगली इसको कन्वर्ट करना है जो एक्चुअल में हमें कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। मोल्स ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट नीडेड इज इक्वल टू 0.025 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.0125 moles and pure mass is equal to 0.0125 multiplied by 100.09 and answer will be 1.251 gram and required mass of 95% impure substance, जो हमारे पास impure substance है उसका हम कितना mass लेंगे वो आ जाएगा हमारे पास 1.251 divided by 0.95 and answer is 1.317 ग्राम। ऑलमोस्ट 1.32 ग्राम जो है ये हमें रिक्वायर होगा जो कि हमारे पास इम्प्योर फॉर्म में कैल्शियम कार्बोनेट है, क्योंकि एक्चुअल मैथ जो हमारे पास आया था वो इससे कम था जो कि 1.25 था, लेकिन ये 100% नहीं है तो इस वजह से हमें थोड़ी सी ज़्यादा अमाउंट में जो है ये लेना पड़ेगा जो कि 1.32 ग्राम है।